नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजा शेख। दोस्तों, आज हम भुसावल तालुके के खड़का गांव में पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीछे एक आंदोलन चल रहा है। वो कैसा आंदोलन है और कौन इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है और ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, तो हम यहाँ पर पहुँचे, हमें पता चला। सबसे पहली बात तो हम उनसे आपको मुलाकात करवाना चाहेंगे जो यहाँ पर इस आंदोलन को लेकर जो है एक अपनी जंग लड़ रहे हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम बताइए। ज्ञानेश्वर आमले। सर, ये किस तरह का आंदोलन है? आप किस आंदोलन को लेकर, आपकी मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं? मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी या प्रवर्गामध्ये समावेश व्हावा यासाठी अंतरवाली सराटी तालुका अंबड जिल्हा जालना येथून मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केलेलं होतं। त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही खानदेशातील कुणबी समाजाच्या वतीने आणि खडका गावातील मराठा समाजाच्या वतीने प्रतिनिधी स्वरूपामध्ये मी उपोषणात बसलेलो आहे। सर, आप ये बताइए, आपका ये आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है? आमचं हे जे आमरण उपोषण आहे हे गेल्या 8 म्हणजे आजचा 8वां दिवस आहे। उसके बाद आप ये बताइए, आपके इस आंदोलन में किस तरह के लोगों ने आपको यहाँ के आकर यहाँ पर जो है पाठिंबा दिया, सपोर्ट किया, समर्थन किया? तालुकाभरातील आणि जवळपास जिल्हाभरातील विविध गावातील लोकांनी प्रतिनिधी स्वरूपामध्ये आमच्या या आंदोलनाला भेट दिलेली आहे। तालुक्याचे आमदार संजय सावकरे हे इथे येऊन गेले। त्यानंतर माजी जिल्हा परिषद सदस्य रवींद्र नाना पाटील, प्रमोद सावकरे हे लोक येऊन गेलेले आहेत। प्रशासकीय पातळीवर आज मंडळाधिकारी आणि तलाठी या लोकांनी भेट घेतलेली आहे आमची। सर, उसके अलावा यहाँ के नगर पालिका के CO, प्रांत अधिकारी और तहसीलदार मैडम यहाँ तक पहुँच के आपके इस आंदोलन में? मुळात आमची जी मागणी शासन स्तरावरची आहे, तर तालुक्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून भुसावळ प्रांताधिकारी जितेंद्र पाटील आणि त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून तहसीलदार यांनी येथे येणं आवश्यक होतं। प्रशासकीय स्तरावर ते लोकही आलेले नाहीत किंवा आपल्या या जळगाव जिल्ह्यातील पालकमंत्री आदरणीय गुलाबराव पाटील, तसेच ग्रामविकास मंत्री आदरणीय गिरीश महाजन, तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री आदरणीय अनिल पाटील या लोकांनी इथं भेट देऊन नेमकं आमचं म्हणणं काय आहे त्या बाबतीमध्ये आमची चर्चा करणे गरजेची होती। कारण मनोज जरांगे पाटील हे ज्यावेळेस सुरुवातीला उपोषणाला बसले त्यावेळेस त्यांनी सर्व नेत्यांशी किंवा राज्यकर्त्यांशी चर्चेसाठी बंदी घेतलेली होती। त्यावेळेस आम्ही सुरुवातीचे 5 दिवस हे शासन स्तरावर जर आमच्याशी कोणी बोलणी करायला येत असेल तर त्यासोबत आम्ही बोलणी करायला तयार आहोत, त्यासाठी खुली सूट दिलेली होती। परंतु खेदाची आणि दुःखाची बाब अशी आहे की आजपर्यंत कोणतेही शासन स्तरावरचे केंद्रीय मंत्री कॅबिनेट मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांची हे आमच्याशी मोकळे चर्चा करायला आलेले नाहीत। सर, और उसके अगर यह आमरण उपोषण आपकी मांगी पूरी नहीं होती है तो आपका जो आंदोलन कब तक के चलेगा? हमारे जो मराठा आरक्षण योद्धा है मनोज जरांगे पाटिल, इन्होंने शांतता के स्वरूप में ये आंदोलन बरकरार रखने के लिए हमें सूचना दी गई है। उन्होंने आज ही ली हुई पत्रकार परिषद में शांतता के जरिए ये आंदोलन हमेशा के लिए चलते रहेंगे जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये घोषित किया हुआ है। इसलिए हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और उनको पाठिंबा देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, उसके लिए हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, लेकिन आज 1 नवंबर के दिन सुबह जो है मुख्यमंत्री जी ने सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को लेकर एक बैठक बुलाई और उस बैठक में जो है चर्चा की गई कि जो मराठा आरक्षण को लेकर जो आपकी मांगे, उस मांगों को पूरा किया जाए। एखाद्या विषयावर जर आंदोलन करण्यात येत असलं तर त्यावेळेस सर्वसामान्यपणे जो सत्ताधारी असतो त्याच्याकडेच ते गाऱ्हाणं मांडण्यात येतं। त्यासाठी एखाद्या सत्ताधाऱ्याने मलाच टार्गेट करण्यात येत आहे हे म्हणणं चुकीचं आहे। अशा वेळेस ज्यावेळेस सत्ताधारी आपली बाजू ऐकून घेत नसेल त्यावेळेस विरोधी पक्षाकडून किंवा जे अस्तित्वातील विरोधी पक्ष आहेत त्यांच्याकडून आंदोलन करताना अपेक्षा असते। परंतु आज जी मुंबई येथे सर्वपक्षीय मीटिंग झाली त्या मीटिंगमधून किंवा त्या बैठकीतून असं लक्षात येत आहे की या महाराष्ट्रातील अस्तित्वातील राज्यकर्ता पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही आंदोलनकर्त्याची नेमकी मागणी काय आहे हे कळालेलं दिसत नाहीये। दोघंही बालिशपणासारखं वागत आहेत। सर, आप ये बताइए, आप इस आंदोलन को लेकर जो है आपका कार्य कर रहे हैं, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है और आपकी मांग क्या है? हमारा सीधा और साफ साफ ये कहना है कि यहाँ पे जो हिंदू मराठे जिनके जन्म दाखिले के ऊपर या लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर
या शाला जो अपन छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, उसके दाखिले के ऊपर जो नोंद रहती है, वो सभी के सभी लोगों को अगर उनकी 1967 साल के पहले के अगर कुछ पुरावा मिल जाता है, तो कुनबी अगर पुरावा मिल गया उसमें, तो वो लोग ओबीसी में समाविष्ट होते हैं, यानी उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र मिलता है। तो हमारा यही कहना है कि जो शासन ने जो यादी डिक्लेयर की है, उसके 83 नंबर के ऊपर कुनबी जो जमात है, वो जमात के हिंदू मराठा और हिंदू मराठी ये पोट जाती है, और वो जो जमात है उसमें हमारा पोट जाति करके समावेश होने को होना, और हमको सभी हिंदू मराठा और मराठा समाज को सीधा साधा सब लोगों को यानी जो है ओबीसी का प्रमाण पत्र शासन ने देना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है खड़का गांव में आमले साहब जिस तरह आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह पूरे महाराष्ट्र राज्य में जो है मनोज जांगरे इनके आंदोलन भी चल रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है उनसे प्रभावित होकर अपने आंदोलन को जो है तीव्रता दे रहे हैं। उसके बाद जो है इस आंदोलन से सर एक बात हो रही है, इस आंदोलन से कुछ जगहों ऐसे माहौल ख़राब भी हो रहा है, बहुत सी बातें हो रही, वारदात हो रही, बहुत से जो है जो अगर गलत कमेंट कर रहे हैं तो उनके घरों को जलाया जा रहा है, गाड़ी को जलाई जा रही, तो ये सर ये एक निंदनीय घटना है ना। मराठा समाज एक्चुअल में शांतता प्रिय समाज है। मराठा समाज ने अभी तक जो 58 मोर्चे निकाले, इसमें से पूरे दुनिया के लिए एक ऐसी दस्तक दे के दिखाया है कि देखो भाई कितने अच्छे तरीके से शांति से लाखों लोगों के मोर्चे निकल सकते हैं। ये जो अभी तक भी जो बाहर जो घटना हुई, हमें नहीं लगता कि उसमें जो एक्चुअल में जो मराठा समाज के लिए जो काम करते होंगे वो कार्यकर्ता शामिल होंगे। हो सकता है कुछ लोग जो रहते हैं राजकीय नेता उससे प्रभावित रहते हैं, किसी ने किसी राजकीय नेता के पॉलिटिकली क्या बोलते हैं उसको काम लगाने के हिसाब से कुछ दंगे धुपे कराए होंगे, ऐसे हमें लगता है। लेकिन जब हम कार्यकर्ता हो या जो आंदोलन करते हो या हम जब समाज कंटक करके बोलते हैं, तब हमने एक तरफ भी देखना चाहिए कि शासन के लिए भी सब लोगों के लिए समय देके रखा था, लेकिन शासन ने भी समय नहीं पाल पा रही है। तो जब समय संयम छूटता है तो जो उसको उसकी मेंटेलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ करता है, उसके लिए सिर्फ कार्यकर्ता ये समाज कंटक करके दोषी नहीं है, उसके लिए शासन भी उतना ही दोषी है। सर एक बात और, आप एक छोटे से गांव में, एक ग्रामीण गांव में बैठे हैं, यहाँ पे आपका आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन भुसौल तालुका इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी, इतना बड़ा तालुका होने के बाद भी, तालुके में इतने आपका मराठा समाज होने के बाद भी सिर्फ खड़का गांव में आंदोलन हो रहा है, इतने बड़े तालुके में और कहीं नहीं हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आज, क्या आपके लोग संगठित नहीं है? ये जो आपने सवाल किया, ये सवाल आज सवेरे से ही मुझे काफ़ी पत्रकार लोगों के और संपादक लोगों के फ़ोन आ रहे कि भाई यानी ओवरऑल सिर्फ भुसौल तालुका ही नहीं, जलगांव जिला ने तो पूरे खानदेश में जो आंदोलन हो पा रहा है ये छोटे से गांव में हो पा रहा है, जबकि हमारे गांव में हमारे मराठा समाज की संख्या काफ़ी कम है। हम ये गांव में अल्पसंख्यक है, फिर भी यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये बताते हुए हमको खुद को फक्र महसूस होता है और हमको खुद भूषण लगता है कि भाई हमारा गाँव, क्योंकि हमारे गाँव से ही आरक्षण के आंदोलन की सही मात्रा में क्रांति की शुरुआत हुई है। और हमारी 2007 में हमारी यानी 2005 से हम ये आंदोलन में है, 2005 में हमारी सीधी सीधी डिमांड थी कि यहाँ का मराठा ही कुनबी और कुनबी ही मराठा है, उसके लिए दोनों को सरसकट जो है वो ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया जाए या जारी किया जाए। उस टाइम पे हमारे मराठा समाज के भी कुछ लोग हमारे ऊपर हंसते थे, ये फेज में से हम लोग गए हुए, और जो क्रांति के बीच हमारे खड़का की मिट्टी में हमने बोए हुए, वही जो उसका जो है आज कम से कम पूरे महाराष्ट्र के ऊपर मराठा समाज में एक वाक्यता है, मतलब हमने जो बीज रोआ था उसका आज वट वृक्ष में रूपांतर हुआ है। और उसके तहत एक समाज को छाव देने के लिए हमको धूप में खड़ा ही होना पड़ेगा, उसके लिए हम खड़के के लोग हैं, आज की डेट में भी धूप में खड़े हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आमले साहब जिस तरह उन्होंने कहा कि वो मराठा आरक्षण को लेकर लड़ रहे हैं, और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, सर इस तरह का जो आंदोलन पूरे महाराष्ट्र राज्य में चल रहा है, आप इनकी मांगों को पूरा करें। मैं अलविदा लेता हूँ, कैमरामैन अजय शेख के साथ देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN News Press the 18। bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।